Assalamu alaikum friends. My name is Faiza Aurangzeb and this is a series of lectures C++ programming. अच्छा, इससे पिछले लेक्चर्स में हमने पढ़ा था व्हाट आर रिपीटिशन स्ट्रक्चर्स। इसमें हमने 3 तरह के लूप्स देखे थे, फॉर लूप, व्हाइल लूप एंड इफ व्हाइल लूप, डू व्हाइल लूप। तो उसमें से अब हम देखते हैं कि उन लूप्स को हम नेस्टेड किस तरह से कर सकते हैं। जिस तरह से हम इफ स्टेटमेंट को नेस्टेड कर सकते हैं, यानी इफ स्टेटमेंट के अंदर जो है अनदर इफ स्टेटमेंट हम लगा देते हैं, इसी तरह लूप्स को भी हम नेस्टेड कर सकते हैं। द बॉडी ऑफ द लूप कैन कंटेन अनदर लूप, यानी कि एक लूप की बॉडी के अंदर हम अनदर लूप रख देते हैं। उसमें फिर क्या होता है कि फॉर ईच आइट्रेशन ऑफ द आउटर लूप द इनर लूप आइट्रेट्स कंप्लीटली, यानी आउटर लूप के एक आइट्रेशन के लिए इनर लूप पूरे का पूरा एग्जीक्यूट होता है। और किसी भी लूप को हम इनर लूप रख सकते हैं, किसी भी लूप को हम आउटर लूप, जिस तरह 3 तरह के हमने लूप्स पढ़े थे, फॉर लूप, व्हाइल लूप एंड डू व्हाइल लूप। तो हम क्या कर सकते हैं कि व्हाइल लूप को हम आउटर लूप रख सकते हैं और इनर लूप जो है वो हम फॉर लूप रख देते हैं। इसी तरह फॉर लूप आउटर लूप भी हो सकता है, इनर लूप भी हो सकता है, व्हाइल लूप आउटर भी हो सकता है, इनर, डू व्हाइल लूप आउटर भी हो सकता है, इनर भी। ये इसको हम आउटर भी कोई ना कोई लूप रख सकते हैं, इनर भी, इस पे कोई भी रिस्ट्रिक्शन नहीं है। इसका मतलब यहाँ पे इसके से रिलेट हम एक एग्जांपल लेते हैं। हाँ, यहाँ पे हमने क्या किया हुआ है, व्हाइल लूप जो है वो हमने आउटर लूप रखा हुआ है और जो फॉर लूप है इसको हमने इनर लूप रखा हुआ है। इसका मतलब हाउ मेनी टाइम्स विल द स्ट्रिंग, सॉरी यहाँ पे स्ट्रिंग मैंने ये रखा हुआ है, ठीक है। दिस इज द रिक्वायर्ड स्ट्रिंग दैट विल बी प्रिंटेड ओवर हेयर। तो हाउ मेनी टाइम्स दिस स्ट्रिंग विल बी प्रिंटेड, तो ये स्ट्रिंग जो है इसको हम अब देख लेते हैं कि हाउ मेनी टाइम्स विल इट प्रिंट। अच्छा, सबसे पहले हमने क्या किया हुआ है, हमने व्हाइल लूप यूज किया हुआ है, तो इसके लिए हमने काउंटर वेरिएबल जो यूज किया है दैट इज काउंट 1। इसको हमने 1 से इनिशियलाइज किया हुआ है। इसके बाद हमने इस पे कंडीशन लगाई हुई है, जब तक कि काउंट 1 इज लेस और इक्वल टू 10 है, हमने क्या करना है, ये आउटर जो व्हाइल लूप है उसकी बॉडी है, उसकी बॉडी के अंदर ये पूरे के पूरे स्टेटमेंट्स हमने रखे हुए हैं, जिसमें एक पूरे का पूरा फॉर लूप पे है। ये फॉर लूप की स्टेटमेंट्स है, ये जो स्टेटमेंट्स है ये फॉर लूप के हैं। जो इनर फॉर लूप है इसकी ये स्टेटमेंट्स आ गए हैं। अच्छा, अब आउटर लूप में हम क्या करते हैं, इसको हमने 1 से इनिशियलाइज किया है, तो 1 इज लेस और इक्वल टू 10 कंडीशन चेक की जाएगी। तो जब कंडीशन चेक हो जाएगी तो उसके बाद ये पूरे का पूरा जो है ये एग्जीक्यूट, एक दफा ये एग्जीक्यूट हो जाए। तो इसमें हमने दोबारा से फॉर लूप रखा हुआ है, तो इसमें काउंट 2 एक वेरिएबल है जिसको हमने 1 से इनिशियलाइज किया हुआ है। काउंट 2 इज लेस देन और इक्वल टू 20, काउंट 2 जो है जब तक ये वेरिएबल लेस और इक्वल टू 20 है, तो हमने क्या करना है, हमने ये स्टेटमेंट सी आउट करना है, प्रिंट करना है। तो सबसे पहले हमने क्या किया हुआ, काउंट 2 को 1 से इनिशियलाइज किया, 1 इज लेस और इक्वल टू 20, यस दिस इज लेस और इक्वल टू 20, 1 इज लेस देन 20। तो हम क्या कर देंगे, दिस will execute 20 times for each iteration of the outer while loop, ये प्रिंट हो जाएगा। उसके बाद क्या करते हैं हम, दोबारा से अब इसमें इंक्रीमेंट हो जाएगा। तो जब इंक्रीमेंट हो जाएगा काउंट 2 की वैल्यू क्या हो जाएगी, काउंट 2 की वैल्यू अब यहाँ पे 2 हो जाएगी। सबसे यहाँ पे व्हाइल लूप जो है दिस इज 1, और इस आउटर व्हाइल लूप के लिए काउंट 2 की जो वैल्यू है ये जब 1 होगी तो ये सी आउट हो जाएगा। सी आउट क्या हो जाएगा, लेट सपोज इसको सिर्फ हम लेट सपोज ये एग्जीक्यूट कर लेते हैं, एग्जीक्यूट जो है ये प्रिंट हो जाएगा। अब काउंट 2 की वैल्यू जब 2 हो जाएगी, यहाँ पे काउंट 2 की वैल्यू इंक्रीमेंट होने के बाद 1 प्लस 1 इज इक्वल टू 2, इसकी वैल्यू जब 2 हो जाएगी दोबारा से कंडीशन चेक की जाएगी, 2 इज लेस और इक्वल टू 20, यस 2 इज लेस देन 20। तो दोबारा से ये एग्जीक्यूट जो है ये प्रिंट हो जाएगा। इसी तरह फिर इसमें इंक्रीमेंट हो जाएगी, तो इसकी वैल्यू जब 3 हो जाएगी फिर से ये एग्जीक्यूट हो जाएगा, ठीक है। जब इसकी वैल्यू 4 हो जाएगी इसके ये एग्जीक्यूट हो जाएगी, यानी कि ये जो है ये पूरे का पूरा स्ट्रिंग जो है ये प्रिंट, ये कब तक प्रिंट होगा, ये 20 इज लेस और इक्वल टू 20, जब 20 टाइम्स तक ये प्रिंट हो जाएगा, ये स्टेटमेंट 20 टाइम्स तक प्रिंट हो जाएगा, ठीक है। जब 21 होगा तो ये कंडीशन फॉल्स हो जाएगी। तो क्या होगा, जब ये कंडीशन फॉल्स हो जाएगी तो फिर इस फॉर लूप की बॉडी से हम कंट्रोल बाहर निकल आएगा और यहाँ पे काउंट 1 प्लस प्लस हो जाएगा, यानी काउंट 1 में पहले क्या स्टोर था, 1 स्टोर था, अब इसकी वैल्यू 2 हो जाएगी। जब वैल्यू 2 हो जाएगी तो आउटर लूप की कंडीशन चेक की जाएगी, 2 इज लेस देन और इक्वल टू 10, यस 2 इज लेस देन 10। तो फिर से ये फॉर लूप, ये जो लूप है ये फिर से 20 टाइम्स एग्जीक्यूट हो जाएंगी, ये जो आइट्रेशंस इसके जो है ये 20 टाइम्स एग्जीक्यूट होंगे। तो दोबारा से जब आउटर लूप की
काउंट 1 जो है वो 2 हो जाएगा, तो आउटर लूप जो है काउंट 2 ये 1 2 3 4 5 अप टू फिर से 20 टाइम्स एग्जीक्यूट होंगे, यानी कि आउटर लूप के एक आइट्रेशन के लिए इनर लूप जो है 20 टाइम्स पूरे का पूरा एग्जीक्यूट होता है। तो इसका मतलब ये है कि आउटर लूप अगर 10 टाइम्स एग्जीक्यूट होगा तो इनर लूप को हर दफा 20 टाइम्स, तो 10 मल्टीप्लाई बाय 20, ये पूरे का पूरे जो है आउटर लूप यहाँ से ये पूरे के पूरे स्टेटमेंट जो है ये वाला सी आउट जो है ये 200 टाइम्स तक प्रिंट होगा। ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि आउटर लूप के एक आइट्रेशन के लिए इनर लूप पूरे का पूरा एग्जीक्यूट होता है। इसी तरह यहाँ पे अगर हेलो या हेयर हम प्रिंट करना चाहते हैं तो इसमें क्या है, इसमें हमने वाइल लूप जो है आउटर लूप भी वाइल यूज किया हुआ है और इनर लूप भी वाइल यूज किया है। इसमें काउंट 1 इज इक्वल टू 1 के बराबर है, 1 इज लेस आर इक्वल टू 10, काउंट 2 भी 1 के बराबर है, वाइल हमने फिर से कंडीशन लगाई है लेस देन 20। तो आउटर लूप के एक आइट्रेशन के लिए जब ये 1 है तो वाइल लूप क्या करेगा 20 टाइम्स एग्जीक्यूट होगा, फिर आउटर लूप जब इसकी वैल्यू 2 हो जाएगी फिर ये 20 टाइम्स एग्जीक्यूट हो जाएगा, फिर इसकी वैल्यू जब 3 हो जाएगी फिर ये 20 टाइम्स एग्जीक्यूट हो जाएगा। सेम वही प्रोसेस है, लेकिन वाइल लूप इनर भी है और वाइल लूप आउटर भी है, ये 200 टाइम्स तक स्टेटमेंट्स एग्जीक्यूट होंगे इसके। अच्छा, अब इसके बाद हाउ मेनी टाइम्स विल द स्ट्रिंग हेयर विल बी प्रिंटेड, या इसके अगर आप देखें तो मैंने ये स्टेटमेंट लिखे हुए हैं, सेम चीज है। आउटर लूप यहाँ पे हमने फॉर लूप यूज किया हुआ है और इनर लूप भी फॉर लूप यूज किया हुआ है, तो सेम काम हो रहा है, वही हमने वेरिएबल्स यूज किए हुए हैं, वही हमने चीजें यूज किए हुए हैं, लेकिन फॉर लूप के जरिए इसको मैंने आपको बताया है कि फॉर लूप के जरिए भी कर सकते हैं, वाइल लूप के जरिए भी कर सकते हैं, डू वाइल लूप के जरिए भी कर सकते हैं। अब इसमें लेट्स सपोज हमारे पास ये एक प्रोग्राम है, इसको हमने क्या करना है, हमने इस तरह से ये जो हमारे पास आउटपुट आ रहा है इसको हमने नेस्टेड लूप के ज़रिए इम्प्लीमेंट करना है कि ये किस तरह से इसको हम बना सकते हैं ये प्रोग्राम। तो चलिए हमने स्टार्ट किया है div C++, इसमें से हम एक प्रोजेक्ट ओपन कर लेते हैं या एक न्यू प्रोजेक्ट बना देते हैं। प्रोजेक्ट बनाने के बाद इसको मैंने कंसोल एप्लीकेशन नाम दिया है, कोई भी आप इसको नाम दे दे। लेट्स सपोज मैं इसको नेस्टेड लूप नाम देती हूँ, नेस्टेड लूप। लेट्स सपोज ये मैंने C++ प्रोजेक्ट बनाया कंसोल का, नेस्टेड लूप मैंने इसको नाम दिया। अब मेन को यहाँ से मैं क्या कर देती हूँ, ये एक लाइब्रेरी यूज करती हूँ, नेम स्पेस सॉरी नेम स्पेस std, ये मैंने यूज किया है। अब इसके बाद में प्रोग्राम का लॉजिक हमारे पास इस प्रोग्राम का किस तरह से है, इसमें हमने करना क्या है कि आप देखें इसमें हम क्या कर रहे हैं कि ये प्रोग्राम जो है इसमें सबसे पहले हम 1 प्रिंट कर रहे हैं, उसके बाद ये हमारे पास एक इंटीजर है, इसमें फिर हम 2 प्रिंट कर रहे हैं, इसके बाद 2 + 1 3 प्रिंट कर रहे हैं, 3 + 1 4, 4 + 1 5, यानी कि नेचुरल नंबर्स हम इसमें प्रिंट कर रहे हैं। ठीक है, तो ये इसका लॉजिक हम किस तरह से बनाएंगे, ये जो आउटर जितने भी रोज होंगे इसको हम आउटर लूप में कर देंगे, यानी कि आउटर लूप 1 टाइम 2 टाइम 3 टाइम 4 टाइम, और आउटर लूप के एक आइट्रेशन के लिए इनर लूप पूरे का पूरा एग्जीक्यूट होगा। तो ये जो प्रिंट करेंगे, प्रिंट करने वाला काम जो है ये हम इनर लूप में कर लेंगे। तो इसके लिए हमारे पास जो वेरिएबल्स चाहिए होंगे, 2 लूप्स चाहिए होंगे, तो इसको हम क्या कर देते हैं, 2 लूप्स के लिए हम 2 वेरिएबल्स डिक्लेयर कर लेते हैं, और एक वेरिएबल हम जो हमने प्रिंट करना है उसके लिए हम रख देते हैं। तो एक लेट सपोज वेरिएबल जो है उसको आप n नंबर कर लो, n कर लो, कुछ भी वेरिएबल आप नाम दे दो। ठीक है, उस वेरिएबल को आपने क्या करना है, उस वेरिएबल को लेट सपोज आप क्या करो कि यूजर से इसको मैं इनिशियलाइज कर देती हूँ 1 से, क्योंकि 1 से मैं स्टार्ट कर रही हूँ, तो इसको मैं 1 से इनिशियलाइज कर देती हूँ। ठीक है, अब इसके बाद मैं क्या कर रही हूँ कि मैं लूप्स लगा दूंगी। आउटर लूप i इज इक्वल टू 1 से स्टार्ट होगा और i इज लेस देन और इक्वल टू 4 तक जाएगा, एंड i प्लस प्लस, दिस विल बी द आउटर लूप। अब इसके बाद जो है आउटर लूप के अंदर ही हम एक अनदर लूप लगा देते हैं, जिसमें हम क्या करेंगे, ये जो हमारे पास नंबर्स है इनको प्रिंट करेंगे। तो j इज इक्वल टू, ये भी हम 1 से स्टार्ट कर रहे हैं और
1 से स्टार्ट करने के बाद इसको हम j इज लेस और इक्वल टू i। अगर हमारे पास क्या है, स्टार्ट में हमारे पास i1 होगा तो j भी 1 टाइम्स एग्जीक्यूट होगा, फिर हमारे पास j2 होगा, i2 होगा तो j भी हमारे पास जो इनर लूप है ये भी 2 टाइम्स एग्जीक्यूट होगा, तो इसीलिए j इज लेस और इक्वल टू हम i कर देते हैं, फिर j प्लस प्लस ये कर देते हैं। अब इनर लूप की जो बॉडी है उसको हम, इसमें हमने करना क्या है, इसमें हमने ये नंबर्स प्रिंट करने हैं, ये जो हमारे पास नंबर्स है 1 2 3 अप टू सो ऑन, तो ये नंबर्स हमने अब इसमें प्रिंट करने हैं। तो नंबर्स हमने कहाँ रखे हुए हैं, नंबर्स हमने इसमें रखे हुए हैं, ये जो हमारे पास वेरिएबल है दिस वन n, तो नंबर्स हमने इसमें रखे हुए हैं, तो हम यहाँ पे क्या कर लेंगे, सी आउट करवा देंगे, जस्ट इन नंबर्स को सी आउट। मैंने क्या किया है, n को सी आउट किया है और उसके बाद में क्या कर देती हूँ, एंड l कर देती हूँ। ठीक है, सॉरी यहाँ यहीं पे ही मैं इसको एंड l नहीं करती, बल्कि इसके बाद में एक टैब दे देती हूँ और इसको मैंने यहीं पे ख़त्म कर दिया। जब ये लूप ख़त्म हो जाए तो इसके बाद में एक जो है एंड l कर देती हूँ, यानी कि आखिर में जब ये सारे के सारे प्रिंट हो जाए नंबर जितने भी हैं, तो इसको मैंने क्या किया है, इसको मैंने फिर एंड l किया है और n को मैं यहाँ पे प्लस प्लस कर देती हूँ ताकि इसमें इंक्रीमेंट भी होता रहे, हर दफ़ा 1 ही प्रिंट ना हो, पहले फर्स्ट टाइम 1 प्रिंट हो, सेकंड टाइम 2 प्रिंट हो, थर्ड टाइम 3 प्रिंट हो अप टू सो ऑन, तो इसी तरह ये सारे के सारे नंबर्स प्रिंट, तो इसको हम अब रन कर देते हैं। सॉरी मैंने मेन को सेव नहीं किया हुआ, तो इसको आप सेव कर लो नेस्टेड के नेम से या किसी भी नेम से। तो अब ये रन हो रहा है, लेट्स सी। यस यू कैन सी योर हेयर। ठीक है, सेम हमारा जो हम जिसके लिए प्रोग्राम बना रहे थे वही आउटपुट आ गया है। ठीक है, तो दिस इज अबाउट द नेस्टेड लूप्स। जिस तरह से इफ स्टेटमेंट के अंदर आप अनदर इफ स्टेटमेंट रख सकते हो, इसी तरह लूप्स के अंदर भी आप अनदर लूप्स रख सकते हो और प्रोग्राम के लॉजिक के मुताबिक आप फिर प्रोग्राम लिख देते हो। लेकिन इसमें से जो मेन चीज़ है जो स्टूडेंट्स को अक्सर समझ में नहीं आती वो ये है कि आउटर लूप के हर एक आइट्रेशन के लिए इनर लूप पूरे का पूरा एग्जीक्यूट होगा। ठीक है, तो आपने ये बात याद रखनी है। इससे रिलेटेड जो बहुत सारे और भी एग्जांपल्स हैं वो आपने करने हैं। फॉर एग्जांपल आपने एक ट्राइंगल बनाना है, इस तरह से राइट एंगल ट्राइंगल आपने बनाना है, उसमें आपने स्टार्स प्रिंट करने हैं। ठीक है, यहाँ पे मैं आपको उसका बता देती हूँ कि आपने इसके बाद क्या करना है। आपने इस तरह से ट्राइंगल बनाना है, लेट्स सपोज दिस वन, तो फिर उसके बाद 2 टाइम्स प्रिंट हो, उसके बाद 3 टाइम्स प्रिंट हो एंड अप टू सो ऑन 5 रोज आप कर लो, आउटर लूप को 5 कर लो और इनर लूप को इसी तरह आपने सी आउट में आपने क्या करना है, ट्राइंगल ये जो स्टार है ये प्रिंट करवा देना है, सिंपल। ठीक है, तो दैट्स इट फॉर नाउ, स्टे ट्यून फॉर द नेक्स्ट लेक्चर्स। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज।